ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है और इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखो तो इसका एक पहला पार्ट देखो, तो ए अनुपात कितना दे रखा है, ए का 5 है, बी का अनुपात 3 है, तो हमने माना 5x + 3x बराबर कितना, इन दोनों का योग दे रखा है। देखो योग कितना है 48, तो हमने 48 लिख दिया। तो 5 और 3 कितने होते हैं 8x बराबर 48। तो x का मान निकालेंगे तो 8 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 48 में 8 का भाग लगाने पर हमारे पास में 6 प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो x का मान 6 है। अब 5 को 5 के साथ, मतलब 5x है ना a का मान, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा a का मान। ये तो बेसिक मेथड था, परंतु शॉर्ट मेथड हमें इस से करना है। देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ध्यान देखना है। देखा दिया क्या है, योग दिया है। योग कितना दे रखा है 48 दे रखा है। जब भी योग दे तो हमें भी अनुपातों का योग नीचे लिखना है। तो अनुपातों का योग कितना है 5 और 3 8, तो हमने अनुपातों का योग नीचे रख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा क्या है, ए की आयु, और ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात हमारे पास में 5 है, तो हम इसको 5 से गुणा करेंगे। अब इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 छिक 48, तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 30 आया, जो कि किसका मान है, ए का मान है। इसी प्रकार अगर हम बी का मान ज्ञात करें तो देखो योग कितना दे रखा है 48 दे रखा है, और अनुपातों का योग नीचे लिखेंगे क्योंकि योग दिया है, तो अनुपात का योग इनटू बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का अनुपात हमारे पास में कितना है 3 है। तो देखो 8 एकम 8, 8 छिक 48, 6 को 3 से गुणा किया तो 18 आया, जो कि किसका मान रहेगा, बी का मान रहेगा। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 2, ए व बी, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। ए और बी का अनुपात दे रखा है 5:3, इनकी आयु का योग दे रखा है 42 वर्ष, और हमसे पूछा है बी का मान, कि बी का मान कितना रहेगा। तो देखो आयु का योग कितना दे रखा है 42 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो हमने 42 लिखा। अब योग दे रखा है तो हम अनुपात का भी योग करेंगे, और 5 और 9 इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास में 14 आएगा। तो जब भी देखो आयु का योग दे रखा है तो नीचे किसका योग आएगा, अनुपात का योग आएगा। अब इसको काटेंगे, 14 कम 14, 14 तिया 42। ठीक है, 3 आ गया। अब मैं इस 3 को 9 से गुणा करूँगा तो 9 तिये 27, किसका मान आ गया, बी का मान आ गया। और यहाँ 9 क्यों आया, क्योंकि हमने बी का मान पूछा था, इसीलिए यहाँ 9 आया। अगर ए का मान पूछता तो हम यहाँ क्या लिखते, 5 लिखते, और 5 × 3 कितने होती हैं 15 वर्ष, ए की आयु आ जाती। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम ही दे रखा है। ए और बी का अनुपात दे रखा है हमारे पास में 5:9 दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, बी की आयु दी है। पहले देखिए यहाँ योग दे रखा था, अब की बार बी की आयु दे रखी है। तो बी की आयु कितनी है 36 वर्ष है। तो अगर बी की आयु दे रखी है तो हमें बी का अनुपात नीचे रखना है। यहाँ योग दे रखा था तो हमने दोनों का योग नीचे रखा था। तो बी की आयु कितनी है 36 वर्ष है, तो बी का अनुपात कितना है 9 है, तो 9 नीचे लिख दिया। ए का मान पूछा है तो गुणा में जो पूछा है वो गुणा में आता है हमेशा ही, तो लिख दिया। ठीक है, 9 एकम 9, 9 4 36। ठीक है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास में ये मान प्राप्त हुआ। तो आगे का क्वेश्चन देखो, हमारे पास में क्या दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 8:5 दे रखा है। बी की आयु दे रखी है 35 वर्ष। किसकी आयु दे रखी है, बी की। और हमसे अब की बार पूछा क्या है, अंतर पूछा है कि इनका अंतर कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। अंतर पूछा है तो देखो दे क्या रखा है, बी दे रखा है, तो बी हमारे पास में 35 है, तो बी का अनुपात कितना है 5 है। जो दिया है उसका अनुपात नीचे रखना है। ठीक है, अब पूछा क्या है, अंतर पूछा है। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ी अनुपात में से छोटा अनुपात घटाना। बड़ा अनुपात 8 था, देखो छोटा अनुपात कितना है 5 है। 8 में से 5 गया कितना आया 3, तो गुणा में 3 आया। 5 एकम 5, 5 7 35, 7 की 3 से गुणा की कितना आया 21 वर्ष। देखो यही उत्तर यहाँ आया। इस प्रकार करना है। अंतर दिया है तो अंतर नहीं दिया, अंतर ज्ञात करना है तो इनका अंतर गुणा में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और समझो अंतर वाला। देखो क्या दे रखा है,
ए व बी का अनुपात दे रखा है 4:7 दे रखा है। अब की बार क्या दे रखा है, इनका अंतर दे रखा है, और पिछले क्वेश्चन में अंतर पूछा था, अब की बार अंतर दिया है और बी की आयु पूछी है। वही हमें क्या करना है, देखो क्या दे रखा है अंतर, तो सबसे पहले 12 वर्ष लिख दिया। अब अंतर दिया है तो इनका भी अंतर ज्ञात करेंगे। अभी बताया था बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। बड़ी कितना है, अनुपात 7 है, यहाँ कितना है 4 है, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, तो यहाँ नीचे 3 आ गया। अब भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 को 4 से काटा, ठीक है, तो 4 आ गया। भाग देने पे 4 को 7 से गुणा की कितना आया, 28 वर्ष आ गया, ठीक है। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे दे रखा है ए व बी की आयु का अनुपात 9:5 है। ए बी से 20 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 9:5 दे रखा है। यहाँ देखो क्या बोला है, ए बी से 20 वर्ष बड़ा है, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, या अधिक हो या कम हो, वो हमेशा ही किस में आता है, अंतर में आता है। तो इसका मतलब ये 20 वर्ष क्या दे रखा है, बड़ा है। अभी बताया था मैंने, बड़ा हो छोटा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो अधिक हो कम हो, चारों ही किस में आते हैं, अंतर में आते हैं। तो यहाँ 20 वर्ष क्या दे रखा है, बड़ा है, तो बड़ा मतलब अंतर है। ए और बी का अंतर कितने का है, 20 का, तो हमने 20 लिखा। इधर अभी मैंने बताया था अनुपात का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाना। यहाँ बड़ा कितना दे रखा है, 9, 9 में से 5 गए, कितने बचे 4, तो नीचे 4 आ गया, ठीक है। पूछा क्या है, ए की आयु, तो इंटू में ए का अनुपात लगा दिया 9। तो अब देखो 4 एकम 4, 4 5 20, 5 को 9 से गुणा किया, कितना आया, 45 आया, ठीक है। तो ये करना था। अगर हमें यहाँ पूछ ले बी का, तो बी का कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अंतर कितना दे रखा है 20, अपॉन में अनुपात का अंतर कितना है 4, इंटू बी की आयु ज्ञात करनी है, बी का अनुपात 5 है, 4 एकम 4, 4 5 20, 5 को 5 से गुणा किया, कितना आया 25 वर्ष आया। क्वेश्चन नंबर 1 है, बी की आयु ए की आयु की 7/5 है, तो इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात करो। इसने कहा है कि बी की आयु ए की आयु की 7/5 है, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बाद में क्या दे रखा है, ए की आयु, तो ठीक है ना, तो ए का अनुपात क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो पहला होता है ये बी का हो जाएगा, तो बी का अनुपात क्या रहेगा 7, और ए का अनुपात क्या रहेगा 5, जो कि मैंने लिखा है बी का अनुपात और ए का अनुपात। बी का अनुपात 7 है, ए का अनुपात हमारे पास में कितना है 5 है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो योग दे रखा है तो 48 लिखा, और हमें अनुपातों का योग लिखना है। यहाँ योग दे रखा तो इसलिए हमने अनुपातों का योग किया, अपॉन में 12, ठीक है। अब इनको काटेंगे, 12 चौके 48, 4 को 5 से गुणा किया तो 20 वर्ष आ गया। तो हमें ज्ञात करनी थी ए की आयु, तो ए की आयु 20 वर्ष आ गई, ठीक है, क्योंकि ए का अनुपात 5 था। अगर इसी प्रकार बी का अनुपात पूछे तो यहाँ बी का अनुपात लगा देंगे, सेम आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पे 28। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखो, अब सेम रहेगा, ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, यदि ए 15 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, ए की आयु बी की आयु की, बाद में क्या आया बी है, तो बी का अनुपात हो जाएगा 3, पहले ए आया तो ऊपर वाला अनुपात किसका हो जाएगा, ए का अनुपात हो जाएगा। तो ए का अनुपात हमारे पास में है 5, बी का अनुपात हमारे पास में कितना है 3 है, तो 5:3 हो गया। अब देखो ध्यानपूर्वक दिया क्या है, उस क्वेश्चन में तो हमें योग दे रखा था, परंतु इसमें क्या दे रखा है, ए की आयु दे रखी है, और ए की आयु कितनी है 15 वर्ष दे रखी है, तो हमने ए की आयु 15 वर्ष लिखा, और ए का अनुपात नीचे लिखना है, जो दिया है वही लिखना है। तो यहाँ दिया क्या है 15 वर्ष ए की आयु है, तो हम ए का ही अनुपात नीचे रखेंगे, तो ए का अनुपात कितना है 5, 5 नीचे रखा, और पूछा क्या है बी, तो बी का अनुपात गुणा में कर देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्या दिया है, ए की आयु का 2 गुना, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुने के समान है, यदि इनकी आयु का योग दे रखा है 35 वर्ष, तो बी की आयु ज्ञात करो। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, ए की आयु का 2 गुना, तो मैंने ए को 2 से गुणा कर दिया,
ठीक है। फिर बोला b की आयु के 3 गुने, तो b लिखा और उसको 3 से गुणा कर दिया। बराबर का चिन्ह इसलिए है क्योंकि इसने कहा समान है, तो इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, a तो यहाँ रहेगा, b इधर आएगा तो भाग में आ गया, और 3 यहाँ है और 2 इधर चला गया, पौन में आ गया। तो अनुपात क्या आया, 3:2 आ गया। तो a का अनुपात हो जाएगा 3, b का अनुपात हो जाएगा 2। अब हमें क्या दे रखा है, इनकी आयु का योग दे रखा है 35, तो हमने 35 लिख दिया। अब हमारे पास में योग कितना है अनुपात का, देखो कितना है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो हमारे पास में अनुपात का योग 5 है और वैसे योग 35 है, तो भाग दो, 5 एकम 5, 5 7 35, तो ये कितना आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा की तो कितना आ जाएगा, 14 वर्ष। इसी प्रकार अगर a का ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है, योग दे रखा है तो कितना दे रखा है, योग 35, और यहाँ अनुपातों का योग कितना है, 5 गुणा a का जो है उसको गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 वर्ष आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 हमारे पास में दे रखा है, a की आयु का 25%, अनुपात में नहीं दे रखा, परसेंटेज में दे रखा, हमें परसेंटेज हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे वो देखिए इस क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक देखना, आप समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना चाहिए। a की आयु का 25% b की आयु के 15% के समान है, इनकी आयु का योग 72 वर्ष है, तो b की आयु ज्ञात करो। तो इसने बोला a की आयु का 25%, तो हमने लिखा a गुणा 25 अपॉन में परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी प्रकार b की आयु के 15% के समान है, तो b का b इंटू 15 और परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। इसने बोला है समान है, पीछे वाले क्वेश्चन में समान था, इसलिए बीच में किसका चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखो 100 इधर भी है भाग में, 100 इधर भी है, तो दोनों साइड 100 कैंसिल हो गए। यहाँ क्या है, a है, b इधर आएगा, तो यहाँ बचा 15 और ये 25 इधर जाएंगे तो अपॉन में आ जाएंगे। अब इनको एक पाड़े से काट देंगे, किससे, 5 से ये कट रहे हैं, तो 5 दिया 15, 5 5 25, तो यार हमारे पास में अनुपात क्या आ जाएगा, हमारे पास में अनुपात आएगा 3:5, ये हमारे पास में अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, इसमें दे रखा है आयु का योग कितना है, 72 वर्ष है, तो योग ऊपर लिखा, अनुपात का योग करेंगे 5 + 3 कितना होता है, 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है। अब ये गुणा में 5 कैसे आया, देखो क्योंकि इसने पूछा है b की आयु, तो 5 लिख दिया। अगर ये कहता a की आयु तो यहाँ 3 लिख देते, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमसे a का पूछते तो यहाँ 3 लगा देंगे और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 27 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, a व b की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, बिन में दे रखा है 2/3 अनुपात 4/5, तो a की आयु 24 वर्ष है, तो b की ज्ञात करने। पहले तो हम इनको सही अनुपात में बनाएंगे, जब 2 दे रखा हो तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, 3 का आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, जब नेक्स्ट टाइप आएगा उसमें आएगा, पहले 2 का समझ लो। तो a का क्या दे रखा है 2/3 और b का क्या दे रखा है 5/4, ठीक है। इनका हम वज्र गुणा करेंगे, देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया 8, और 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमारे पास अनुपात क्या आया, a का अनुपात है 8, b का अनुपात क्या है 15। b की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, परंतु हमें तो किसकी आयु दे रखी है, a की दे रखी है, इससे ही ज्ञात कर लेंगे। a लिखा, ठीक है। अब a का अनुपात नीचे आएगा क्योंकि a की आयु दे रखी है, a का अनुपात कितना है 8 है, इंटू में क्या आएगा 15, 15 क्यों आया, क्योंकि b की आयु पूछी थी, तो हमने 15 लगा दी इंटू में, तो 8 एकम 8, 8 दिया 24, 3 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर आगे नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो देखो a अनुपात b समानुपात 2.5 अनुपात 1.5। हमें पता है कि जो अनुपात होता है वो हमेशा ही पूर्णांक में होता है, ठीक है। तो
इसमें क्या दे रखा है 2.5, हमारे पास में पॉइंट है, पॉइंट को हटाना है पहले तो, ठीक है। पॉइंट को कैसे हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, देखो 25 10 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अगर पॉइंट को हटाना है तो हम लिखेंगे 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि एक अंक के बाद में पॉइंट है, 15 अपॉन में 10। अनुपात मैंने अभी बोला था पूर्णांक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 25 अनुपात 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 तिया 15, तो हमारे पास में अनुपात क्या आएगा 5:3 आएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, योग दे रखा है, बार बार कभी योग दे रखा है, अंतर वाला मैंने कल करवाया था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहाँ योग दे रखा है तो ऊपर योग लिखा, इन दोनों का योग यहाँ लिखेंगे, कितना है 5 और 3 8, 8 का भाग देंगे, 8 को काटेंगे 48 से तो कितना आएगा 6, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष आ जाएगा। अगर आपको बी का ज्ञात करना है तो यहाँ 3 लग जाएगा, कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी तीनों अनुपात में है। अनुपात क्या है 2 3 और 1, ये इनका अनुपात है, और अनुपातों का योग कितना है 72 है। तो योग ज्ञात मतलब ए ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है अनुपातों का ये योग दे रखा है, तो हमने योग लिखा, फिर क्या करना है अनुपातों का योग, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था 2 अनुपात वाला, ये 3 अनुपात वाला है, ठीक है। तो अनुपातों का योग 3 और 2 5, 5 और 1 6, ठीक है, इंटू 2 क्यों आया, क्योंकि हमें ए का मान ज्ञात करना था इसलिए 2 आ गया। अगर बी का करना होता तो यहाँ 3 लिखते, अगर सी का ज्ञात करना तो 1 आते, ठीक है। तो यहाँ पर काट देंगे, 6 कम 6, 12 6 72, 12 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ए बी सी समानुपात 5:2:3 के अनुपात में है। यदि ए व सी की आयु का योग 48 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का अनुपात है 5:2:3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखना क्या दिया, इसमें बोला है कि ए व सी की आयु का योग, ए और सी की आयु का योग कितना है 48, तो हमने 48 लिखा। अब ए व सी का अनुपात जोड़ना है, सभी का अनुपात नहीं जोड़ना, क्योंकि ए व सी का ही दिया है तो ए व सी का ही अनुपात जोड़ेंगे। तो ए का अनुपात हमारे पास में 5 है, सी का अनुपात हमारे पास में 3 है, 5 और 3 कितने होते हैं 8, तो अनुपात में 8 आ गया। इनटू में क्या आ जाएगा, जो ज्ञात करना वह ज्ञात क्या करना है बी ज्ञात करना है, तो बी का अनुपात कितना है 2 है, तो इनटू में 2 आ जाएगा। तो काटेंगे 8 और 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 को 2 से गुणा किया कितना आया 12 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ गई 12 वर्ष आ गई, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 देखिए, ए बी सी समानुपात 1:5:3 के अनुपात में दिया है। यदि बी सी से 10 वर्ष बड़ा है, बी सी से 10 वर्ष बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, बी सी से या ए बी से 10 वर्ष छोटा या बड़ा है। जब भी छोटा या बड़ा की बात आ रही है, इसका मतलब वह क्या है अंतर है उनमें, छोटा बड़ा कम ज़्यादा सब क्या है अंतर में होता है। तो इनका अंतर बी और सी का अंतर कितना है 10 वर्ष है। तो ए व बी की आयु का योग कितना है। अब ए और बी की आयु का योग पूछा है। सबसे पहले हम अनुपात लिखेंगे, ए का अनुपात 1, बी का अनुपात 5, सी का अनुपात 3 है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है बी और सी का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो मैंने 10 लिखा। और बी और सी का दे रखा है तो इधर भी बी और सी के अनुपात का अंतर नीचे लिखना है। तो बी का अनुपात है 5, सी का अनुपात है 3, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि नीचे लिख दिया। और गुणा में क्या आता है जो हमें ज्ञात करनी होती है, ज्ञात क्या करना है ए व बी की आयु का योग कितने वर्ष हैं। तो ए व बी की आयु का योग, ए कितना है 1 और बी कितना है 5, तो इन दोनों का अनुपात का योग कितना है 6, तो गुणा में हमने 6 लिख दिया। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 5 को 6 से गुणा किया कितना आया 30। तो ए व बी की आयु का योग कितना आ गया 30 वर्ष आ गया। अब देखो सवाल नंबर 4 बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है ए व बी का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है। बी और सी का अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। यदि तीनों की आयु का योग 105 वर्ष है, इन तीनों की जो आयु है उसका योग कितना है 105 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करो। तो बी की आयु ज्ञात करनी है। ए व बी का अनुपात कितना है, ए का बी का अनुपात इस प्रकार लिखना है, देखो ए बी सी हमने 3 लिख लिया।
ए और बी का अनुपात कितना है 2:3। फिर ध्यानपूर्वक देखना आगे क्या दे रखा है बी और सी का, तो बी के नीचे ही लिखना है ये 4, ठीक है ना। देखो बी के नीचे लिखा है 4 क्योंकि बी का पहले अनुपात 3 था, तो बी के नीचे 4 और इससे जस्ट आगे क्या है 5 है। अब क्या करना है, जो ये खाली जगह है इसके पास वाली जगह है वो आएगा, ये खाली जगह है ना, इसके साथ में क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा यहाँ। और ये खाली जगह किसके साथ में है 4 की जगह, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब देखो 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 4 से गुणा किया 12, 3 को 5 से गुणा किया 15, तो ए बी सी का अनुपात कितना आया 8, 12 और 15, ये इन तीनों का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है 105 दे रखा है, क्या दे रखा है योग दे रखा है इनका, तो हमें भी अनुपातों का योग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ऊपर योग लिखा, उसके बाद में अनुपातों का योग किया, 12 और 8 20, 20 और 15 कितने होते हैं 35, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 35 आ गया। अब गुणा में क्या आएगा, जो पूछा है, पूछा हमें क्या है b पूछा है, तो b का मान कितना है 12, तो गुणा में क्या आ जाएगा 12 आ गया। अब काट देंगे 35 से कम 35, 35 दिए 105 और 3 को 12 से गुणा करने पर कितना आता है 36, तो हमारे पास में ये 36 आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमें ज्ञात करना था। ऐसा क्वेश्चन एक आगे और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। 5 में क्या दे रखा है ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:2, बी और सी का अनुपात दे रखा है 5:3। ए और बी का अनुपात कितना है 3:2, बी और सी का अनुपात है 5:3 दे रखा है। ए की आयु सी से 36 वर्ष अधिक है, जो ए है वो सी से कितने वर्ष अधिक है 36 वर्ष अधिक है, ए सी से 36 वर्ष अधिक है, तो मतलब ए और सी का जो अंतर है वो कितना है 36 वर्ष, क्योंकि यहाँ अधिक देखो दे रखा है अधिक है कम है, ये मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना लैंग्वेज का। और आगे क्या दे रखा है बी व सी की आयु का योग ज्ञात करो, 2 पूछा है बी और सी, इन दोनों की आयु का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस अनुपात को सेट करेंगे, कैसे लिखते हैं देखो ए बी और सी तीनों लिख लिया। अब देखो क्या दे रखा है ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 2 है, मैंने 2 लिख लिया। नीचे क्या दे रखा है बी और सी का अनुपात, तो बी का अनुपात कितना है 5 है, सी का अनुपात कितना है 3 है। अब बी के पास में क्या आ जाएगा, देखो ये 2 है ना, इसके पास में खाली जगह है तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। अब ये खाली जगह के पास कौन सी संख्या है 5 है, तो यहाँ 5 आएगा। इस प्रकार इनको लिखना है। अब गुणा करना है, 5 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 15, इसी प्रकार 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है 10, इसी प्रकार 2 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है 6। तो इनका अनुपात क्या आया 15, 10 और 6। इनको आप काट भी सकते हो, अगर इस अनुपात में रखो तो इसी में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर ये कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें एक संख्या का भाग नहीं जा रहा। अब देखो आगे क्या है ए व सी से अधिक है, तो देखो 36 क्या है अधिक, मतलब अंतर है ए और सी का, और ए और सी का इधर अंतर कितना है 15 में से 6 गया कितना बचा 9, तो इनका अंतर भी कितना आ गया 9, तो ये अपॉन में 9 आ गया। इनटू में क्या आएगा बी और सी के आयु का योग, बी और सी के आयु का योग कितना है 16 वर्ष है, क्योंकि बी 10 है और सी 6 है, तो यह आ जाएगा 16। अब इनको काटेंगे, 9 को काटेंगे 36 से कितना आएगा 4, और 4 की 16 से गुणा की तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ये हमारे पास में आंसर है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे ए बी बी सी, ठीक है, और क्या दे रखा है सी डी, और हमसे क्या पूछा है ए और डी का अनुपात पूछा है कि ए और डी का अनुपात क्या है। अब देखिए 3 वाला तो हमने अभी किया था, भाई 3 वाला कैसे करते हैं ये रहा बताया था मैंने अभी 4 वाला, और देख लो किस प्रकार लिखते हैं। तो ए बी सी और डी चारों को हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे ए और बी का अनुपात लिखा, ए और बी का अनुपात क्या है 1 और 2, 1 और 2 लिख लिया। अब आगे क्या देखा बी और सी देखा है, तो बी इसके नीचे आएगा 3 और सी जस्ट इसके आगे आएगा, बी जस्ट इसके नीचे सी जस्ट इसके आगे बी के साथ। इनका ध्यान रखना, ये 2 ऊपर नहीं लिखना, थोड़ा सा देख के लिखना है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। उसके बाद में क्या दे रखा है सी और डी, सी और डी, तो सी के जस्ट नीचे ये आ गया और डी ये रहा, ठीक है। अब इन जो रिक्त स्थान है इनको भरना है, कैसे भरेंगे देखो सी के पास में कौन सी संख्या है 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा,
ठीक है। इसके बाद में यहाँ खाली जगह है तो यहाँ भी 2 आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा। अब यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसके पास में। अब देखो 5 के पास खाली जगह है तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो 1 इसके नीचे खाली जगह है तो यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ भी 3 आएगा। जो पास वाली संख्या होती है वह संख्या हमेशा ही आती है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ खाली जगह है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। अब बिल्कुल आसान है, इनको गुणा ही करना है सीधा। 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को 5 से गुणा किया कितना आया, 15 आ गया। इसी प्रकार 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा करने पर कितना आया, 30 आया। इसी प्रकार देखो 2 को 4 से गुणा किया कितना आया, 2 को 2 से गुणा किया 4, और 4 को 5 से गुणा किया 20 आ गया। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को फिर 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8। तो इस प्रकार हमारे पास में अनुपात आया 15, 20, 15, 30, 20 और 8। और हमसे पूछा था ए और डी का अनुपात। तो ए का अनुपात हमारे पास में कितना है, 15 है, और डी का अनुपात कितना है, 8। ये हमारा आंसर रखेंगे। बेसिक समझा रहा हूँ, पहले देखो मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन होती है वर्तमान की, इस लाइन को मैं वर्तमान बोलूँगा, ठीक है। और जब भी पहले बात करेंगे तो ऊपर लिखेंगे पहले, वर्तमान से ऊपर पहले, और जब भी मैं बाद की बात बोलूँगा क्वेश्चन में तो नीचे, बाद का चिन्ह है नीचे। ये 3 बात हमें ध्यान रखनी है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझना। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:3 है का मतलब वर्तमान में है, ठीक है। 4 वर्ष बाद बी की आयु 22 वर्ष हो जाती है, तो ए की आयु ज्ञात करो। अब देखो मैंने अभी बताया था इस लाइन का, इसने बोला है ए व बी का अनुपात 5:3, मतलब कि जो ये लाइन है ये किसकी है, वर्तमान की है, ठीक है। तो वर्तमान की है तो 4 वर्ष बाद, इसका मतलब 4 वर्ष बाद किसकी, बी की आयु। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद मतलब कि नीचे, बाद वाला नीचे आएगा। 4 वर्ष बाद मतलब बी की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। अगर मैं पूछूं 4 वर्ष पहले कितना था, तो घटाना है 4, मतलब कि यहाँ जाएगा। 4 वर्ष बाद 22 है, तो 4 वर्ष पहले कितने का था, बी 18 का था। तो 4 वर्ष पहले बी कितने का था, 18 का था, तो 18 आ जाएगा। अब देखो 18 4 वर्ष पहले का था, इनटू अनुपात 4 वर्ष पहले क्या था, 3 था, और हमें ए की आयु ज्ञात करनी है तो गुणा में ए आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 6 18, 18 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस टाइप को थोड़ा सा ध्यान से समझना भी, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। दोबारा देखो, ए व बी की आयु का अनुपात 7:4 है। 7:4 है, मतलब कि ये अनुपात किसका है, वर्तमान का है। आपको पता होना चाहिए अनुपात कहाँ दिया है, वर्तमान में दिया या पहले दिया या बाद में दिया है, ठीक है। 3 वर्ष पहले ए की आयु 32 वर्ष थी, मतलब पहले 3 वर्ष पहले थी, और 5 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है। 5 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करो। देखो ये अनुपात किसका था, मैंने बताया था वर्तमान का होता है, तो वर्तमान का अनुपात है। क्वेश्चन हमेशा ही अनुपात पे लाके करना है, अनुपात को नहीं चेंज करना। आप कहीं ये बोले 3 वर्ष पहले, तो अनुपात में से 3 घटा के ऊपर ले जाओगे, अनुपात में कभी चेंज नहीं होता। अनुपात के पास में लानी है आपको, जो भी संख्या होती है, अनुपात में परिवर्तन नहीं करना। अगर आप इस अनुपात में परिवर्तन करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको जो ये आयु दे रखी है ना, अगर वो पहले दे रखी है तो इधर अनुपात की साइड लानी है वर्तमान में, बाद में दे रखी है फिर ऊपर लेके जानी है, तो वो तो आपको अनुपात देगा पहले का या बाद का, उसमें ध्यान रखना है। तो इसने अनुपात दिया वर्तमान का, तो हम वर्तमान पे बात करेंगे। अब क्या बोला, वर्तमान की मैंने लाइन खींच दी, ये बोला 3 वर्ष पहले ए की आयु। अब ए ये है, ये क्या है, ए है, ये बी है। ए की अकेले की बोल रहा है, देखो ए की मतलब ए के अकेले के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले ए कितने का है, 32 वर्ष का है, 3 साल पहले। अगर मैं बोलूँ 3 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा, तो 32 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 का। अगर 3 वर्ष पहले बोलूँ तो कितने का है, 32 का, और 3 वर्ष बाद में कितने का है, 35 का। तो मैंने 3 वर्ष बाद कितने का कर दिया, 35 का, ठीक है। और अनुपात वर्तमान में है तो यहाँ आ गया अनुपात, तो 35 ए का अनुपात है, और ए का मान कितना है, 7 है, तो 7 इंटू में बी की आयु,
तो बी लगाया 4, ठीक है, क्योंकि बी का अनुपात पूछा है। तो 7 एकम 7, 7 5 35, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष। अब यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे क्या बोला है, बी की 5 वर्ष बाद की आयु। यहाँ वर्तमान में है ना, वर्तमान में बी कितने का है 20 का है, तो 5 वर्ष बाद मतलब कि नीचे की पूछ रही है, इधर जाना होगा 5 वर्ष बाद नीचे की साइड में। तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 20 + 5 बी कितने का हो जाएगा 25 वर्ष का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना इन, अगर समझ में नहीं आया तो बैक कर लेना, वीडियो को देखना दोबारा, समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना भी। ए व बी की आयु का अनुपात 2:5 है। तो अनुपात किसका है, वर्तमान का अनुपात है, वर्तमान में दे रखा है। 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, अब की बार ध्यान रखना आयु का योग दे रखा है, न कि ए की आयु न कि बी की आयु। पहले जो हमने किए थे क्वेश्चन उनमें ए की आयु बोल रहा था 20 वर्ष है पहले, बी की आयु बाद, ये बोल रहा था एक की आयु। अब की बार इसने क्या बोला है 2 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग। तो ये रहा वर्तमान का अनुपात, पहले का बोल रहा है तो तीर का निशान ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो ऊपर लगाएंगे तो योग कितना हो जाएगा 22 वर्ष, 52 वर्ष सॉरी 52 वर्ष कब है 2 वर्ष पहले, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 52 वर्ष है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले था तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है भी, 2 वर्ष पहले तो 52 था और वर्तमान में कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 52 में 2 जोड़ा 54 हो जाएगा, परंतु 54 गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इन दोनों का योग बोला है। तो ए और बी है, योग मतलब 2 वर्ष इसमें भी ऐड होगा 2 वर्ष इसमें भी ऐड होगा, दोनों में जुड़ेगा। अगर योग की बात करें तो कितना जुड़ेगा, टोटल 4 जुड़ेगा। तो 52 में कितना जोड़ना होगा, हमें 4 जोड़ना होगा। 52 में 4 जोड़ने पर 56 आता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो ए व बी की आयु का अनुपात 5:4 है जो कि वर्तमान में है, 2:5 है जो कि वर्तमान में है। इनकी आयु का योग 52 है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले था ये 52 और अब कितना है ये पूछ रहा है। तो देखो 4 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2 ए का है बी का भी 2 है, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है। और अपॉन में कितना आ जाएगा 7, तो 7 से कटेंगे कितना आएगा 8, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 वर्ष। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही अनुपात का, ठीक है। देखो ए व बी की आयु का योग 54 है, मतलब कि वर्तमान में है 54, योग है मतलब वर्तमान में, ये योग है यहाँ लिख दिया मैंने। 3 वर्ष पहले, यहाँ से 3 वर्ष पहले अनुपात कितना है 5:3 है। कब का है अनुपात 3 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो बी की आयु ज्ञात करो। अब देखो मैंने कहा था कि अनुपात के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इस संख्या को लेके जाना पड़ेगा ऊपर। अनुपात अगर पहले का है तो हमें 3 वर्ष पहले ही बताने की इनकी आयु कितनी थी, आयु का योग। तो देखो अभी मैंने योग की बात आती है तो दोनों को जोड़ना होता है, 3 मतलब ए का और 3 ही बी का, तो टोटल कितना 6। तो 54 में से 6 घटाएंगे तो 48, तो मतलब कि 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था 48 था। अगर वर्तमान में पूछे तो इनकी आयु का योग कितना है 54 है। 3 इसमें ऐड होगा 3 इसमें ऐड होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों में 3 3 ऐड होगा, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 2 2 जोड़ा था उसी प्रकार, ठीक है। तो 3 इसमें 3 इसमें, 54 में से 6 घटाएंगे क्योंकि हमें पहले जाना है, और पहले दिया था हमें वर्तमान की तरफ आना है। जब भी वर्तमान की तरफ आते हैं तब जोड़ते हैं, वर्तमान से पहले जाते हैं तब घटाव होता है। तो 54 में से हमें 6 घटाना है, कितना बचा आयु का योग 48, तो आयु का योग 48, और इनका पहले का अनुपात कितने हैं 3:5, कितना आ जाएगा 8। इंटू में बी की आयु पूछी है तो बी, तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 वर्ष आ जाएगा। ये 18 वर्ष कब की आयु है बी की, यहाँ 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी 18 वर्ष। अगर आपसे पहले की पूछे तो 18 है, अगर वो पूछे वर्तमान में बी की आयु क्या है तो बी की आयु यहाँ 18 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष हो जाएगी। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2, 3 व 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, हमें ज्ञात करना है किसका, 2 है 3 है व 8 का। तो हमें लिखना है किस प्रकार है, देखो 2 का 2
3 का 3, समानुपाती का चिन्ह लगाया, ठीक है हमने 8, और चतुर्थानुपाती मतलब चौथा पार्ट पूछ रहा है तो वहाँ हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो चौथा पार्ट पूछ रहा है तो चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, x। अब वही तरीका जो बाह्य पद है मतलब बाहर के पद हैं उनको गुणा करनी है, तो 2 को x से गुणा किया कितना आया, 2x, और जो मध्य पद है वो बराबर होते हैं, बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होते हैं। मध्य पद क्या है, 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x बराबर 24, ये 2 इधर आएगा तो भाग में, तो 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। हमें देखो अनुपात किस में दे रखा है, 2:3 वर्तमान में है, ठीक है, और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले टाइप में करवाए थे, वर्तमान वाले और बाद वाले, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, लिखने का थोड़ा सा तरीका देखो क्या है, 2 का 2 और 3 का 3 अनुपात लिखा। फिर इसने क्या बोला, 4 वर्ष बाद, जब भी बाद बोले हमें प्लस का चिन्ह लगाना है, लगा दिया, उसके बाद में बराबर का चिन्ह और जो अनुपात दिए है आगे वो लिखना है, तो होगा मतलब 5:7 होगा। अब इनको गुणा करनी है, किस प्रकार करनी है, देखो इस संख्या को पहले 7 से गुणा करना है, 7 को 4 से गुणा किया कितना आया, 28 लिख दिया, फिर 4 को 5 से गुणा किया, माइनस का चिन्ह लगा के लिखना है, तो 20 हो गया। अब एक बार इनको वापस इधर गुणा करना है, देखो इस प्रकार, 3 को 5 से गुणा किया 15, और 7 को 2 से गुणा किया 14, और दोनों में बीच में किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। जो बड़ी संख्या है वह पहले लिखनी है, जो छोटी संख्या होती है वो बाद में लिखनी होती है, ठीक है। जब भी ये प्लस का चिन्ह कब लगाना है, जब बाद का हो और पूर्व दिया हो तब कौन सा, माइनस का चिन्ह आएगा। अगर बाद और पूर्व दोनों दिया हो तो फिर ये अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, जो आगे हम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में 28 आ गया, 28 में से 20 घटाया कितना बचा, 8, और 15 में से 14 गया कितना बचा, 1, और 8 में 1 का भाग देने पे कितना आया है, 8 आया है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, संख्या पूछी थी, तो 8 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ये किसका मान आ जाएगा, 1 का, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, ये किसका मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा बता रहा हूँ। देखो ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है, इस पर ए व बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, ठीक है। और 8 वर्ष पूर्व कितना अनुपात हो जाएगा, 5:8 होगा, तो ए व बी की आयु लिखना बता रहा हूँ, देखना 3, 4, ठीक है। पूर्व लगाया है तो हमें माइनस का 8 लगाना है, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा के जो अनुपात दिया होगा वह लिखना है, ठीक है। अब देखो 8 को 8 से गुणा करो, पहले तो कितना आया 64, तो यहाँ लिखना है 64 लिख दिया। फिर 8 को 5 से गुणा करो 40, माइनस का चिन्ह लगा के लिखना है 40। देखो पूर्व दिया है तो माइनस का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह ही आएगा, या चाहे पूर्व दिया हो चाहे बाद में दिया हो, अगर दोनों की संख्या सेम हो तो नीचे क्या लिखना है, अब 8 को 3 से गुणा किया 24, फिर इस 4 को 5 से और गुणा करना है, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20, ये लिख दिया। अब 64 में से 40 घटाने पर हमारे पास में कितना बचता है 24, और 24 में से 20 को घटाने पर कितना बचता है 4। अब 24 में 4 का भाग देने पर कितना आता है 6, और हमसे पूछा था ए व बी की आयु पूछी थी, तो इस 6 से अगर हम 3 को गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, ये किसकी आयु आ जाएगी, ए की। अगर इसी प्रकार हमें बी की आयु ज्ञात करनी है तो 6 को किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 6 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा 24, जो कि किसकी आयु है, बी की आयु है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है इस प्रकार का, देखो ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा 3:4, ठीक है। ए की 1 वर्ष बाद, ए की कितनी 1 वर्ष बाद, और बी की 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:7 होगा, तो ए व बी की आयु ज्ञात करो, ठीक है। लिखने का तरीका देखो, 3:4 दिए है तो 3 4 लिख दिया। अब इसने क्या बोला है 1 वर्ष बाद, तो यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बी के आगे कितना बोला है 8 वर्ष बाद, तो 8 आ जाएगा। पहले सवाल जो मैंने करवाया था उसमें देखो 8 वर्ष पूर्व दिया था, मतलब ए और बी के लिए सेम दे रखा था दोनों 8 8, ठीक है।
इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए के लिए बोला 1 वर्ष, बी के लिए बोला 8 वर्ष, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:7 होगा। तो आयु का अनुपात क्या होगा, 4:7 होगा। तो ये तो बराबर में हमने क्या लिखा, 4 और 7 लिख दिया। अब इनको गुणा करना है, वही इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है पहले उस हिसाब से गुणा करेंगे। तो देखो 8 को 4 से गुणा करने पर कितना आता है, 32। तो ये आ गया 8 × 4 32 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 7 को 1 से गुणा किया, 7 एकम 7, और बीच में किसका चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये तो ऊपर वाला भाग है। अब जो नीचे लिखा है वो दोबारा देखो, अलग पेन से शो कर रहा हूँ। देखो 3 को मैंने किससे गुणा किया, 7 से गुणा किया। 7 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है, 21। तो यहाँ आ जाएगा 21। इसी प्रकार मैंने फिर 4 को 4 से गुणा किया, कितना आता है, 16। ये थोड़ा सा गुणा भाग वाला थोड़ा सा देख लेना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 32 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचता है 25, और 21 में से 16 को घटाने पर हमारे पास कितना बचता है, 5 बचता है। तो यहाँ जाएगा 5, ठीक है। तो अब 25 में 5 का भाग देने पर हमारे पास में कितना आया, 5 आया। अब 5 को वही क्या पूछा था, ए और बी। तो ए और बी का अनुपात तो ये था, ये ए का था, ये बी का था। अभी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 की 3 के साथ गुणा करने पर 15। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 15। उसी प्रकार 5 की किससे गुणा करनी है, 4 से गुणा करेंगे। तो 5 की 4 से गुणा करने पर कितना आता है, 20। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार करना था। आगे का क्वेश्चन देखिए। अब आगे दे रखा है हमें, एक विद्यालय में छात्र व छात्राओं का अनुपात 7:3 है। छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दे रखा है, 7:3 दे रखा है। इसने बोला है यदि 40 छात्र व 20 छात्राएं विद्यालय छोड़ दें। तो इन्होंने मतलब कि जो 40 लड़के हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं और 20 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, तो यह अनुपात 12:7 हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा, 12:5 हो जाएगा, 12:5 हो जाएगा। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी, हमें ये ज्ञात करना है। वही तरीका सेम रहेगा जो पहले वाले सवालों में लगाया था मैंने, 7 का 7, 3 का 3, ठीक है। ये तो जो वर्तमान अनुपात दे रखा है वो। उसके बाद में इसने बोला है विद्यालय छोड़ दे। तो 40 लड़के छोड़ रहे हैं और 12 लड़कियां छोड़ रही है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या अनुपात आएगा, 12 और 5, ये अनुपात आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वही गुणा करनी है। देखो 20 को पहले मैंने किससे गुणा किया, 12 से। तो 12 को 20 से गुणा करने पर कितना आता है, 240। उसी प्रकार 40 को मैंने किससे गुणा किया, 5 से। तो 40 को 5 से गुणा करने पर कितना आता है, 200। अभी मैंने बताया था बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाद वाले में तो प्लस का आता है, पूर्व वाले में माइनस का आता है। इसमें बोला दोनों ही छोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, दोबारा गुणा करनी है नीचे वाली संख्याओं की। अब 3 को किससे गुणा करना है, 12 से। तो 12 तिया 36, क्योंकि बड़ी संख्या इसलिए मैंने पहले गुणा किया था इसको, और ये छोटी संख्या है, 5 से गुणा करने पर कितना आता है, 35। बीच में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है। तो 240 में 200 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आता है, 40 अपॉन में 36 में से 35 को घटाने पर क्या आता है, 1। अब 40 में 1 का भाग देंगे तो कितना आता है, 40 ही तो आता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये मान आ गया 40। अब हमें विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी जो ज्ञात करनी थी। तो मैं क्या करूँगा, इस 7 से गुणा करूँगा 40 को, तो कितना आ जाएगा, 280। इसी प्रकार 40 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल संख्या पूछी थी तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 280 प्लस 120, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 400। तो ये 400 हमारे पास में कुल अनुपात आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है, 16 व 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, चतुर्थ अनुपाती वाला करवाया था, पिछले वीडियो में करवाया था, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती भी उसी प्रकार ज्ञात करते हैं जिस प्रकार चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करते हैं।
क्या करना है, 16 का 16, 20 का 20, समानुपाती का चिन्ह है, इस 20 को रिपीट करते हैं एक बार दोबारा, यहाँ जो संख्या होती है उसको रिपीट करती हैं और ज्ञात क्या करती है, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करते हैं, ठीक है, परंतु दिया तृतीय अनुपाती होता है, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल, 16 को x से गुणा किया 16x, 20 को 20 से गुणा किया, कितना आया 400, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है तो 16 का 400 में भाग देंगे तो कितना आता है 25, ठीक है। तो ये इसका तृतीय अनुपाती हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में दिया है 3 व 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 3 का 3 अनुपात 6 समानुपाती 6 रिपीट हो जाएगा। अभी बताया था तृतीय अनुपाती में ये संख्या रिपीट होती है तो रिपीट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ 20 को रिपीट किया था उसी प्रकार यहाँ 6 को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिख दिया। आगे क्या है, अनुपात x ज्ञात करना है। बाह्य पदों का गुणनफल, 3 को x से गुणा किया 3x, अंदर वाली संख्या गुणा करेंगे, 6 को 6 से गुणा किया 36, और 36 में 3 का भाग देने पर कितना आता है 12 आता है। ये हमारा टाइप 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये व 25 पैसे के सिक्के 2, 3 और 8 के अनुपात में हैं और इन सिक्कों से बनने वाली कुल राशि 24 रुपये हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमारे पास में 50 पैसे, 1 रुपये व 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, अनुपात में दे रखे हैं 2:3:8 में दे रखे हैं, और ये धन जो कुल धन है वो कितना दे रखा है 24 रुपये दे रखा है, और हमें पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं ये बतानी है। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, 50 पैसे, 1 रुपये और 25 पैसे तीनों को लिख लिया। अब इनके सिक्कों का अनुपात देखो मैंने यहाँ लिखा है सिक्का, तो इनका अनुपात दे रखा है 2:3 और 8:। अब हमें काउंटिंग करनी है, धन बनाना है, क्योंकि धन क्यों बनाना है, क्योंकि कुल रुपए दे रखे हैं और हमें इनको रुपए में बदलना है। अगर हमारे पास में 50-50 के 2 सिक्के हैं, 50-50 के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए, 1 रुपये। जब 2 50 पैसों को जोड़ता है तो 1 रुपये बनता है। इसी प्रकार मैं आपको बोलूँ कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपये होंगे, तो आप कहोगे कि सर 3 रुपये हैं। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 हैं। भाई 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 8 सिक्के हैं 25 पैसे के। जैसे मैं लिख देता हूँ 25 पैसा 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, ये हो गया ना 8। अगर हम 4 25 पैसे को काउंट करते हैं तो 1 रुपये बनता है। फिर इन 4 25 पैसों को जोड़ेंगे ना तो कितने रुपए बनता है, 1 रुपये, क्योंकि चारों को जोड़ेंगे तो कितने पैसे बन गए, 100 पैसे, और 100 पैसे में कितने रुपए, 1 रुपये, ठीक है। तो ये 1 रुपये। इसी प्रकार इन चारों को जोड़ेंगे तो कितने पैसे बनेंगे, पैसे तो बनेंगे हमारे 100, और 100 पैसे में कितने रुपये होता है, तो 1 रुपये होता है, ठीक है। इस प्रकार 8 है, तो 8 है तो कितने रुपए बन जाएंगे, 2 रुपये। अब हमारे पास में कुल रुपए दे रखे हैं 24, तो हमने कुल रुपए 24, और धन का अनुपात कितना दे रखा है 1, 3 और 2। इनको काउंट करेंगे तो 4, 4 और 2 6, 6 तो नीचे आ गया 6 इंटू क्या पूछा है 50 पैसे, और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 2 है, ठीक है। तो गुणा में 2, तो 6 एकम 6, 6 4 24, 4 को 2 से गुणा करने पर कितना आता है 8। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 8 हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। एक बैग में 20 पैसे, 10 पैसे व 50 पैसे के सिक्के 2, 3, 1 के अनुपात में है। कुल धन दे रखा है, पैसे में ही दे रखा है, रुपए में नहीं दिया। अब की बार किस में दिया है, पैसे में। कितने पैसे, 3600 पैसे दे रखा है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हमें पैसे लिखने हैं, 20 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे, तीनों को लिख लिया। अब इनका अनुपात क्या दे रखा है सिक्कों का, 2,
3 और 1, ये रहा 2, 3 और 1 के अनुपात में दे रखा है। अब गुणा करेंगे पैसे को धन बनाने के लिए। देखो 2 को 20 से गुणा किया, कितना है 40। तो अब की बार ये 40 क्या है, पैसे है, न कि रुपए, क्योंकि रुपए में नहीं बदलना अपने को, क्योंकि यहाँ पैसे में ही दे रखा है। अगर रुपए में होता तो फिर रुपए में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 2 को 40 से गुणा किया, 40 पैसे। अगर इसको मैं रुपए में बदलूंगा तो भी वो पॉइंटों में चले जाएगा, 0.40 पे रुपये बन जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा इसको पैसे में ही पड़ा रहने दो, ठीक है। 10 को 3 से गुणा करने पर कितनी आती हैं, 30 पैसे। और 50 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 50 पैसे आएगा। अब हमारे पास टोटल धन कितना दे रखा है, 3600 पैसे दे रखा है। अब इनको जोड़ेंगे, 40 और 30 70, 70 और 50 120, तो 120 पैसे आ गए। तो 3600 बटा में 120 पैसे इंटू में क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास में 3 है, तो गुणा में 3 लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 12 का भाग दिया, 12 दिया 36, 30 आ जाएगा। और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 सिक्के आ जाएंगे। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने शॉर्ट रूप में लिख दिया है कि एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2 और 6 के अनुपात में है, 1, 2 और 6 के अनुपात में है। यदि कुल धन रुपए में दे रखा है 20 रुपये है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। कुल धन कितने रुपए, 20 रुपये, और पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा 20 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे। अब इनके सिक्कों की संख्या लिखेंगे। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या है 1, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है हमारे पास में 2, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास में कितनी है, 6 है। अब हमें धन बताना है, ठीक है। तो देखो पैसे में है, अगर 20 को 1 से गुणा किया तो 20 पैसे। अगर मैं इसको रुपए में बदलूंगा तो रुपए बन जाएगा 0, ठीक है, 0.20 रुपये। इससे अच्छा इसको हम पैसे में ही रखें, पॉइंटों का झंझट छोड़कर सीधे पैसे में ही रखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये जगह पैसे 20 पैसे। इसी प्रकार 25 को मैं 2 से गुणा करूँगा तो 25 को 2 से गुणा करने पर 50 आता है। तो हमारे पास में कितने पैसे आ जाएंगे, 50 पैसे आ जाएंगे। इसी प्रकार मैं 5 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है, 30, 6 5 30, 30 पैसे। अब ये सारी संख्या हमारे पास में किस में है, पैसों में है, ठीक है। तो इसको भी हम पैसे में बदल लें। तो देखो 20 रुपये को अगर मैं पैसे में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। 20 इंटू पैसे के लिए कितने, 2 0, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ता है पैसे बनाने के लिए। अपॉन में भाग में कितने आएगा, 20, 70, और 70 और 30 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखो क्या 20 एकम 20, 20 को 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 40 सिक्के, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। देखो हमारे पास में यहाँ दे रखा था 20 रुपये दे रखा था। देखो यहाँ समझते हैं इसको। हमारे पास में कितने रुपए दे रखा था, 20 रुपये दे रखा था, ठीक है। और देखो 20 और 30 70, 70 और 30 कितने होते हैं, 100। 100 क्या है, पैसे। अभी मैंने बताया था 100 पैसों में कितने रुपए होता है, 1 रुपये। तो यहाँ भी रुपए और यहाँ भी रुपए, दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। अगर पैसे पैसे हैं तो पैसे पैसे में, अगर रुपए रुपए हैं तो दोनों को रुपए रुपए में बदला। ऊपर वाला 20 रुपये में था, मैंने इसको भी रुपए में बदल लिया। इंटू क्या पूछा था, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 है, तो गुणा में 2 आ गया, ठीक है। 1 में 20 का भाग दिया, 20 गुणा 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सिक्के। वो अब आपको सोचना है कि आप इसको रुपए में बदल कर रहे हो या इसको पैसे में बदल कर रहे हो, वो आपका तरीका रहेगा। जो अच्छा तरीका लगे वो कर लेना, दोनों ही तरीके से ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप जितने ज़्यादा करोगे उतना ही आपको अच्छा तरीका मिलेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आएगा खुद में। अब देखो
ये किस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया था मैंने, 4 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। जब भी मध्यानुपाती ज्ञात करना है ध्यानपूर्वक समझ लेना, पहली संख्या तो सेम रहती है, ए का मान ये इस प्रकार होता है, देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस अनुपात में तो ए का तो मान दे रखा है और 4 का मान दे रखा है 9 मध्यानुपात में। जो बीच वाली संख्या होती है बी और सी, उन दोनों को एक्स मान लेते हैं। कब मानेंगे, जब वो मध्यानुपाती पूछेगा। कल मैंने चतुर्थानुपाती और तृतीयानुपाती भी बताया था। अगर मध्यानुपाती दिया हो तो इन दोनों को, मध्य वालों को एक्स मानेंगे और बाहर वाली संख्या आपको दी होगी तो वही बाह्य पदों का गुणनफल 4 और 9 का गुणा और मध्य पदों का गुणा x और x का गुणा x स्क्वायर बराबर 4 × 9, x स्क्वायर बराबर कितना 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो मध्य अनुपाती क्या आएगा 6। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 18 व 8 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो 18 का 18 अनुपात x या समानुपाती का चिन्ह आएगा समानुपात, ठीक है, अनुपात x, ठीक है। तो वही मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद कितने x की स्क्वायर और बाह्य पद कितने 18 × 8, x स्क्वायर बराबर 18 × 8 कितने होते हैं 144। तो x का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आज हमारा जो अनुपात का टॉपिक है यहाँ ख़त्म होता है। 6 टाइप थे, इसके